ठीक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा। जूरिस्प्रूडेंस जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जूरिस्प्रूडेंस में कई शाखाएं पढ़नी है आपको, ठीक है। तो आज मैं नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ा चुका हूँ, तो आज मैं पढ़ाऊंगा क्या, एनालिटिकल स्कूल, ठीक है। विश्लेषणात्मक शाखा, विश्लेषणात्मक शाखा, एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक शाखा, इसे आज पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इस शाखा को क्या, विश्लेषणात्मक शाखा में क्या होती है, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल में क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का एक शाखा है। इस जूरिस्प्रूडेंस की इस शाखा में क्या अध्ययन करना है, अध्ययन करना है क्या, तो मैं बता रहा हूँ विश्लेषणात्मक शाखा क्या होती है, ठीक है। विश्लेषणात्मक शाखा में किसी कानून व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का, इस शाखा में विश्लेषणात्मक शाखा, इस शाखा में क्या होता है, कानूनी व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। क्या है, बुनियादी जो सिद्धांत है उसका तर्क के अनुसार विश्लेषण किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत, ठीक। और क्या होता है, इसमें कानूनी व्यवस्था, ठीक, कानूनी व्यवस्था मौजूदा, कानूनी व्यवस्था मौजूदा समय की ही हो सकती है। कानूनी व्यवस्था का जो हम अध्ययन, तार्किक अध्ययन करते हैं वो मौजूदा समय की ही होगी, प्रेजेंट टाइम की, ठीक है, हो सकती है, या बीते हुए समय की हो सकती है, या बीत गया है, ठीक है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, या कुछ मौजूदा समय की और कुछ बीते हुए समय के अध्ययन हम करते हैं, ठीक है, हो सकता है। मतलब इस शाखा में किसका हम अध्ययन करते हैं, जो कानून है उसकी बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, और उसका या तो वो बीत गया है या अभी वर्तमान समय में वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, उस शाखा का हम अध्ययन करते हैं, या कुछ बीत गया हो, या कुछ इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जब मौजूदा कानून व्यवस्था का विश्लेषण होता है तो इससे संबंधित शाखा या समुदाय को हम विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की शाखा कहते हैं, ठीक। जब मौजूदा कानून व्यवस्था का विश्लेषण होता है तो इससे संबंधित शाखा या समुदाय को हम विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद कहते हैं। अब विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद, प्रमाण, ठीक है, प्रमाणवाद कहते हैं, ठीक। इसमें मौजूदा कानून की व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का तार्किक विश्लेषण, उन सिद्धांतों का वर्गीकरण और उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन होता है। जो तार्किक विश्लेषण हम करते हैं वो क्या होता है, वो सिद्धांतों का वर्गीकरण और पारस्परिक संबंधों का वर्णन होता है। जो सिद्धांत होते हैं उसका वर्गीकरण होता है, और उसके उनके जो संबंध होते हैं एक दूसरे से, उनके बारे में हम उनके संबंधों का वर्णन करते हैं, ठीक। अब क्या है, विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषता है, ठीक है। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद का निम्नलिखित विशेषता है। पहला क्या है, इसकी क्या है, विश्लेषणात्मक की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, पहला है विधि का निर्माण मानव द्वारा होता है। ये क्या कह रहा है, विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद क्या कहता है, विधि का निर्माण किसके द्वारा होता है, मानव करता है। और हम प्रकृति की शाखा में क्या पढ़े थे कि
कानून जो विधि का निर्माण तो ईश्वर द्वारा होता है, ठीक, ईश्वर ने हमें कानून दिया है, ये ठीक है। और विश्लेषणात्मक शाखा में क्या है, मानव निर्मित होता है, जो कानून बनता है वो मानव बनाता है। दूसरा क्या है, विधि है होना चाहिए या में कोई संबंध नहीं है, कानून जो है और कानून जो होना चाहिए दोनों में अंतर है। कानून जो है और कानून जो होना चाहिए इसमें अंतर ही बताता है, प्रमाणवाद अंतर बताता है कि कानून जो है और होना चाहिए में अंतर होता है, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा सिद्धांतों की विश्लेषणात्मक जांच करते समय इन सिद्धांतों के ऐतिहासिक उद्भव और विकास, इनके सामाजिक ध्येय और उसके सामाजिक प्रभाव की जांच करना व्यर्थ है। मतलब क्या, इसका ये कह रहा है कि जो कानून है उसका सामाजिक प्रभाव क्या है, वो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक। और सामाजिक ध्येय और सामाजिक प्रभाव पर क्या असर पड़ता है कानून का, जो मानव निर्मित होता है उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, ये ठीक है। और इन सब सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जो होता है परिपूर्ण नहीं होता, समय के साथ उसमें संशोधित होने चाहिए, ठीक। अब क्या है, चौथा, वैधानिक व्यवस्था अपने में सुसंबद्ध और पूर्ण होता है, अतः हम तार्किक पद्धति द्वारा ही कानूनी फैसले तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। कानूनी जो कानून का फैसला होता है उसी के हिसाब से ही हम किसी भी तार्किक पद्धति को कानून के फैसले तक पहुंच सकते हैं। तार्किकता से ही जो फैसला होता है, कानून का फैसला है, उस पर हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। फैसला देने के पहले कानून के नियमों के सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक उद्देश्यों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। कोई भी कानूनी फैसला देने से पहले ये नियम बता रहा है, प्रमाणवाद क्या कह रहा है कि कोई भी नियम सामाजिक, नैतिक और सामाजिक उद्देश्य से कोई संबंध नहीं होता है, जो कि ठीक है व्यवहारता ये सत्य नहीं है। पांचवा क्या है, नैतिक फैसला उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना कि प्रमाण, तर्क और गवाही द्वारा प्राप्त किया हुआ तर्कपूर्ण फैसला है। मतलब ये कह रहा है कि फैसला उतना शक्तिशाली, नैतिक फैसला उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना कि तर्क, प्रमाण या गवाही द्वारा किया गया फैसला होता है, ठीक। ये थे क्या है की विशेषता है। अब दूसरा क्या है, देखिए ये क्या है, ये स्कूल्स जो हैं, हम अर्थशास्त्र में एक एक स्कूल पढ़ रहे हैं, ठीक। और क्या है, तो विश्लेषणात्मक शाखा में क्या है कि जो ये क्या कहते हैं, विधि है, विधि जो है वो और विधि जो होनी चाहिए में बहुत अंतर है, ठीक है। अंतर है, जो विधियां एग्जिस्ट कर रही है उसमें और जो बनाई जाएगी उसमें अंतर होगा। क्यों? क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, ठीक है। परिस्थितियां बदलेगी, समय के साथ विधि भी बदलती है, ठीक। कुछ विधियों में इसलिए संशोधन किया जाता है, ठीक है। कुछ विधियों में समय के साथ संशोधन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई विधि जो आज है वो 10 साल बाद उसमें संशोधन नहीं होगा। बहुत सी विधियों में हमेशा संशोधन होगा। देखो क्या है, अभी जो कंप्यूटर साइंस ने डेवलप किया, साइंस के डेवलप करने के बाद कंप्यूटर बना, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अपराध होता था तो वो तो पुरानी विधियों में नहीं था, लेकिन समय बदला, कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें अब क्या है, कोई भी विधि बनी तो उसमें क्या है, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। समय के साथ पहले लोगों को रेप एक दो तरीके से ही रेप माना जाता है, लेकिन 2013 के बाद आईपीसी में बहुत संशोधन हुआ, ठीक। अब कई तरह से रेप माना जाता है। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो आईटी एक्ट बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन जो क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना, ठीक है। तो ऐसी विधियां बनती रहेंगी, लेकिन जो आज है वो जरूरी नहीं है आगे भी वो विधि रहेगी। तो ऐसी विधियों में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। और
रेलिवेंट नहीं रह जाती, कुछ विधियां समय के साथ रेलिवेंट नहीं रह जाती। ठीक, बहुत सी विधियां आपके को पहले क्या था, पहले ज्यादा बच्चा पैदा करना परिवार में मुश्किल नहीं था पहले, लेकिन जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी तो अब इस पे 2 बच्चों की पॉलिसी वाला नीति आ गई, हम तो हमारे 2 वाले। तो ऐसे ही जब चीजें बदलेंगी तो कानून भी बदलेगा। तो वही विश्लेषणात्मक शाखा में कहता है जो विधियां हैं और जो विधि उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक, अब क्या है, इस जो है विश्लेषणात्मक शाखा एनालिटिकल स्कूल शाखा जो है, एनालिटिकल स्कूल में क्या होता है, इसको मतलब इस शाखा का समर्थन किसने किया है, इस शाखा को मानने वाले कौन कौन से शास्त्री हैं। ठीक है, कौन कौन से विधिशास्त्री हैं इस शाखा को मानने वाले और क्या क्या है, क्या उन्होंने अपनी राय दी है। हम 3-4 लोगों को जो मुख्य है उनका अध्ययन करेंगे और उनकी जो विधि है, जो विधि शास्त्रीय अप्रोच है उसकी आलोचना भी करेंगे और आलोचना भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ विधि शास्त्री जो हैं उनके जो विधि शास्त्र जो विश्लेषणात्मक शाखा को मानते और समर्थन करते हैं और जिसने विश्लेषणात्मक शाखा को दिया है उन कुछ विधि शास्त्रियों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि इन्होंने क्या कहा और इनकी क्या क्या आलोचना है, जैसे विश्लेषणात्मक शाखा की क्या आलोचना है। ठीक है, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इस शाखा को मानने वाले, इस मत को मानने वाले कौन कौन से हैं, पहले हैं जेरेमी बेंथम, इस शाखा को कौन मानता है, जेरेमी बेंथम मानते हैं। ठीक है, इस शाखा को जेरेमी बेंथम मानते हैं और इस शाखा का ठीक, इस शाखा को और कौन मानते हैं, ऑस्टिन, इस शाखा को ऑस्टिन मानते हैं, ग्रे मानते हैं। ठीक, समर्थन करते हैं इस शाखा का सामंड है और कौन है, हालैंड है। ठीक, और कौन है, एचएल हार्ट है। और कौन है, हेंस केल्सन। अब ये जो विधि शास्त्री है इन्होंने क्या किया है, ये इस शाखा को मानते हैं, इन्होंने इस शाखा का समर्थन किया, इस शाखा को मानते हैं, इस शाखा का समर्थन किया इन्होंने। ठीक, कौन कौन है, पहला है जेरेमी बेंथम, दूसरा है ऑस्टिन, तीसरा है ग्रे, चौथा सामंड, पांचवा हालैंड, छठा एचएल हार्ट और छठा है हेंस केल्सन, सातवां हेंस केल्सन है। ठीक, ये इस शाखा को मानने वाले हैं। ठीक है, इस शाखा को मानते हैं, जेरेमी बेंथम ने इस शाखा का समर्थन किया है, ऑस्टिन ने इस शाखा का समर्थन किया है, ग्रे ने किया है, सामंड ने किया है, हॉलैंड और एचएल हार्ट ने भी किया है और हेंस केल्सन ने। ये लोग कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए हैं, तो इसमें से जो मेन विधिशास्त्री हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनके बताए हुए सिद्धांत को बताएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा इस शाखा के बारे में, इनके क्या नाम है, क्या तर्क है, क्या सही है, क्या इनकी आलोचना किसने की है। ठीक है, वो है केल्सन ने क्या किया है, केल्सन एक सिद्धांत है विशुद्ध। ठीक है, केल्सन ने विशुद्ध थ्योरी का सिद्धांत दिया है। ठीक है, केल्सन ने, जेरेमी बेंथम ने बताया, ऑस्टिन ने कमांड ऑफ सॉवरेन कहा है, ऑस्टिन ने इस
इस शाखा में कमांड ऑफ सॉवरेन का है, दूसरे कुछ दिया है, सामान्य में क्या आलेख के सोशल विज्ञान का है, ठीक है। ऐसे ही सबने कुछ न कुछ चीजें विश्लेषण पर शाखा का कुछ न कुछ योगदान दिया है लोगों ने, ठीक है। और ये अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो लगभग हर शाखा में आएंगे, कई कुछ न कुछ लोगों ने हर शाखा में कुछ न कुछ दिया है, कुछ न कुछ अपना योगदान दिया या तो आलोचना किया है, ये शाखा नहीं होनी चाहिए, इस शाखा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन विश्लेषणात्मक शाखा में जो विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद है, इसमें इन अर्थशास्त्रियों ने बहुत सहयोग किया है, ठीक। इसके डेवलपमेंट में बहुत सबसे पहले किसने कहा है? जेरमी बेंथम ने। जेरमी बेंथम ने ही इस शाखा को, जेरमी बेंथम को और ऑस्टिन को ही शाखा का वो मानते हैं, जन्मदाता मानते हैं, ठीक। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न इन लोगों के सारे जो विधिशास्त्री हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे और क्या क्या इनका सिद्धांत है वो बताएंगे और किस किस इनके सिद्धांत को और किस क्या कमियां रहेंगे वो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक। अब क्या है, सामान्य ने क्या कहा है? सामान्य के अनुसार विश्लेषणात्मक विशाखा के अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्या है सामान्य की विशाखा, ठीक। सामान्य ने क्या कहा है? पहला देखिए, विधि की धारणाओं का विश्लेषण। इस शाखा में विधि की धारणाओं का विश्लेषण किया जाता है। क्या धारणा है, ठीक है, वो उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक। नागरिक विधि और अन्य प्रकार के कानूनों के संबंधों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। नागरिक विधि और अन्य प्रकार के कानूनों का विश्लेषण इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। उन मूलभूत विचारों का अध्ययन जिन पर कानून आधारित होता है, उदाहरण के स्वरूप राज्य, संप्रभु और न्याय, वो मूलभूत आधारों का अध्ययन किया जाता है जो ये होता है, क्या होता है? आधारित होता है क्या? राज्य, ठीक, राज्य, प्रभुसत्ता, न्याय, ठीक है। अब चौथा क्या है? चौथा है वैधानिक अधिकारों का विश्लेषण, उसका वर्गीकरण। इसमें इस शाखा में वैधानिक आधारों का विश्लेषण और उसका वर्गीकरण क्या क्या होना चाहिए वो बता रहा है सामान्य, ठीक। सिविल और आपराधिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का परीक्षण होता है इसमें, सिविल और उसके उत्तरदायित्व, ठीक है, के सिद्धांतों का वर्गीकरण इस सिद्धांत में किया जाता है, ठीक। छठा, कुछ अन्य वैधानिक प्रत्ययों, कुछ अन्य वैधानिक प्रत्ययों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो वो अन्य वैधानिक प्रत्यय क्या है? जैसे व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, संविदा के द्वारा अध्ययन किया जाता है, आधिपत्य के द्वारा अध्ययन किया जाता है, जायदाद का अध्ययन इसमें परीक्षण किया जाता है। इस शाखा में किस किस का? व्यक्तिगत का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? संविदात्मक अध्ययन। संविदा होने के बाद क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसका किया जाता है, ठीक। तीसरा क्या है? आधिपत्य, किसका आधिपत्य होगा, ठीक है, वो किया जाता है। चौथा क्या है? जायदाद, जो जायदाद होगी उसका क्या, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, ठीक है। जायदाद किसको जाएगी, कितनी जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में। व्यक्ति का रोल क्या है कानून में, ठीक है, वो होगा। संविदा के द्वारा कैसे कानून का निर्माण होता है ये बताया जाएगा, ठीक। आधिपत्य होगा, किस किस का उस कानून पे आधिपत्य होगा, कौन क्या करेगा, क्या परिस्थितियां होंगी, ये सारी चीजें सामान्य ने बताई है। किसने बताई है? इसमें, ठीक है। बेंथम ने क्या कहा है? बेंथम ने क्या है? प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ के, देखिए सामान्य जो है वो नेचुरल लॉ का घोर विरोधी है, ठीक है, इसने नेचुरल लॉ का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं अभी इसमें से 2-4 विधिशास्त्रों का बताऊंगा परिभाषा और क्या क्या कहा है उसके बाद, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।